मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको दृष्टि दोष के बारे में बताने जा रहे हैं। जब नेत्र लेंस प्रतिबिंब के आगे या पीछे बनता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, मतलब रेटिना पे न बनकर आगे या पीछे बनता है, तब स्पष्ट नज़र नहीं आती। तब हमें चीज़ें क्या होती हैं? स्पष्ट नज़र नहीं आती। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब नेत्र में समाजन क्षमता प्रतिबिंब की रेटिना बनने से कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर आगे या पीछे बनता है तो हमको चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष बच्चों चार प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दूरदृष्टि और दृष्टि वैषम्य। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वाले को निकट ज़रूर है, लेकिन इसमें क्या है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण के लिए बच्चों क्या किया जाता है? इसके निवारण के लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। देखिए, इस दोष से नेत्र में अधिक अभिसारी हो जाती हैं, अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जो नेत्र लेंस को कम अभिसार कर दे। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष वह होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसके लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्योंकि इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे वह अधिक अभिसारी हो जाए। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए, आपका क्या है? आपका है जरा दूरदृष्टि दोष। देखिए, यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। इस दोष में लेंस की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न पास की वस्तु स्पष्ट। इस दोष होने पर नेत्र निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से पर न रहकर नेत्र से दूर हो जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए द्वि फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और जो दूर वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और नीचे भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वह वस्तु पास की वस्तु को आसानी से देखा जा सके। दृष्टि वैषम्य, ये क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति किसी भी दूरी पर रखी वस्तु या क्षैतिज दिशा में ऊर्ध्वाधर धुंधली दिखाई देती है। उसको क्या दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। इस दोष का मुख्य कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना है, जिसका अर्थ है कॉर्निया एक तल की से में उसकी वक्रता अधिक और दूसरे तल में कम हो जाती। इस दोष को निवारण को बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब बच्चों हम आपको प्रिज्म बताने जा रहे हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो होता है जिसमें से अगर श्वेत प्रकाश गुजरे तो वह किस में बदल जाए? 7 रंगों में विभक्त हो जाए। इन 7 रंगों को क्या कहते हैं? विबग्योर। देखिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। देखिए, जब हमारा क्या है? लाल रंग का क्या कहते हैं? देखिए, जब हमारा गुजरता है तो श्वेत प्रकाश कितने रंग में बदल जाता है? वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन रंगों के नाम मुख्यतः इस रंग में दर्शाए जाते हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी, लाल। इस क्रम में अंग्रेजी में विबग्योर से प्रदर्शित किया जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश विद्यमान विभिन्न रंगों की भरने करते हुए क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, आपका जो लाल प्रकाश है उसका विचलन क्या होता है? लाल रंग का विचलन क्या होता है बच्चों? सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का क्या होता है? सबसे अधिक। देखिए, यहाँ ये जैसे जैसे लाल से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे लाल रंग का विचलन सबसे कम। देखिए, लाल रंग देखिए हल्का सा विचलित हुआ है। इसके बाद नारंगी हल्का सा विचलित हुआ है, ऑरेंज, फिर पीला, फिर हरा। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है? बैगनी, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो समझ गए, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण।
देखिए बच्चों, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक तथा परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा किसे कहते हैं? Q बराबर IT होता है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा अथवा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। QI बराबर कितना होता है? विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो विद्युत आवेश की प्रवाह, जब T नीचे आ जाता है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसे क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। तो Q बराबर I बराबर Q/T हो गया और इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। तो इसी तरह देखिए प्रतिरोध, विद्युत चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से व्यक्त किया जाता है, R बराबर V/I, और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम।